इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुझे आपका तो नहीं पता कि आप इसको किस मेथड से करेंगे, बट मैं इसको बहुत शॉर्टकट मेथड से करूंगी और वो भी बहुत कम टाइम में इसको फाइंड आउट, इसका आंसर निकालूंगी। तो आइए चलिए शुरू करें, देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। इसका आंसर आ जाएगा 49.5। तो देखा आपने, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाया। क्या आप भी चाहते हैं कि इतना ही कम समय में आप भी किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें? मैंने ये कैसे किया, एक बार वापस से देखिए। चलिए अब मैं इस बार दूसरे क्वेश्चन को करती हूं और देखते हैं फिर से इसको कितना टाइम लगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 60.19, या फिर हमारे को इसको लिख सकते हैं 60.2 अप्रोक्सीमेटली। आपने देखा मेरे को कितना टाइम लगा? क्या आप भी इतने टाइम में? बिल्कुल। आइए तो चलिए हम बिल्कुल इतने ही कम टाइम में इन दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों को का आंसर कैसे मैंने फाइंड आउट किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। छोटे नंबर से लेकर 5-6 डिजिट नंबर तक हम लेकर के चलेंगे और इनका आंसर्स निकालना सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर लिया हमने √10। हमें अब ये देखना है कि √10 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में है। ये हमने देखा तो ये 9 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसके अंदर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना होता है और रिमेनिंग नंबर चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो हमें वो पता चल गया क्या है हमारे पास √9 + 1। √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस √9 को हमने यहाँ लिख लिया, +1 बचा है इसलिए +1 अपॉन में हमें क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा यहाँ रूट है यही लिखना है √9। तो हमारा √10 किसका होता है 3 का, +1/2 × 3, तो यह गया 3 + 1/6। और 3 + 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 3:1/6। ये कैसे लिख लिया, आपको अगर ये सीखना है तो मेरा सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई के बटन पर आप प्रेस करेंगे तो वहां से भी आप इसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब हमने इसका और आंसर निकाल लिया। 6 × 18 = 19, 19/6, और इसका आंसर हो गया 6 × 3 = 18, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 10 बन गया, 6 × 1 = 6, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36 किया गया अप्रोक्सीमेटली। हमारा यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में अप्रोक्स भी होगा। आप जब कैलकुलेटर से करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, बट डेसिमल के पहले वाला और डेसिमल के बाद का एक नंबर एग्जैक्टली मैच करेगा, क्योंकि कई बार वो राउंडेड ऑफ करके भी आंसर देता है। चलिए अब एक और हमने रूट का एक और इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया जिसको आप आसानी से समझ पाए। लिया मैंने यहाँ √47। अब आप जल्दी से बताइए √47 किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास है। ये 49 के पास में है, तो लेकिन ये 49 से क्या है कम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √49 - 2 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ √49 - 2/2 × √49। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 7 - 1/7। 7 - 7/7 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 = 6/7। ये भी मैंने सिंप्लीफिकेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ देख लीजिए, 7 × 7 = 49 - 1 ये हो गया 48/7, और आप इसको भी सोल्व करेंगे तो भी आपका आएगा 48/7। चलिए मैं इसी को डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 7 × 7 = 49, ज्यादा रहा है, 7 × 6 = 42, 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0 हो गया, 7 × 6 = 42 नहीं जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 35, तो 5 बच गया, 0 लगा लिया, 7 × 7 = 49 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया 6.5
1.57 डेसिमल में। सॉरी, ये यहाँ पर आएगा 6.85, क्योंकि 40 आ गया तो 7 8 जब 56 चला जाएगा, 6.85। चलिए अब हम देखते हैं रूट के अंदर एक और थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर बड़ा नंबर ले लिया 99। अब रूट 99 किसके पास जाएगा? रूट 99 किससे बड़ा है या किससे छोटा है? ये 100 से छोटा है, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट 100 माइनस 1। हम अंडर रूट 100 यहाँ लिखते हैं तो डायरेक्ट किसका बन जाएगा? ये 10 का, माइनस 1/2 इंटू 10। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम देखिए 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस ये आ जाएगा 0.5/10। अब 10 से मैंने फिर से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 0.05। 10 में से 1 चला गया तो ये गया 9.9। 10 में से 100 में से 5 गया तो आ गया 95 अप्रोक्स। ठीक है, अब मैं चलती हूँ एक 3 डिजिट के नंबर की तरफ। 2 डिजिट का नंबर आप सीखते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। अब मैं ये वाली जो सेकंड लाइन है ये थोड़ा सा नहीं लिखूंगी, जब ज्यादा जरूरत लगेगी तभी लिखूंगी, जिससे कि आप भी थोड़ा सा फास्ट मेरे साथ कर पाए। यहाँ पर आ गया रूट, मैंने लिया 3 डिजिट का नंबर 150। 150 किसके पास है? 12 के स्क्वायर के पास। 144 से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ तक आपको एटलीस्ट मैं मानती हूँ 25 तक के स्क्वायर्स याद होंगे, इसीलिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 144 प्लस 6। ठीक है, अब 144 किसका होता है? 12 का, प्लस 6/2 इंटू 12। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो आ गया 12 प्लस 1/4। और 1/4 का डिवाइड अगर आप अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा प्लस 0.25। तो आंसर हो गया 12.25 अप्रोक्सीमेटली। अब आप सोचिए, अगर आप नॉर्मल मेथड से इनको सॉल्व कर रहे होते तो आपको इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता, बट हमने यहाँ शॉर्टकट सीख लिया है, तो ये शॉर्टकट के मेथड से बहुत आसानी से आप इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ज्यादा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का 4 डिजिट तक के नंबर आ सकते हैं, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के डेसिमल में वैल्यू निकालने में हमारे को टाइम लग जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा नंबर देते हैं। लेकिन हो सकता है कई सारे नंबर हो, तो आप इस मेथड से, इस ट्रिक से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं एक और बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ, 523। रूट है 521। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब आपको ये याद होना चाहिए, मैंने कहा था 25 तक स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो उससे तो छोटा है, तो हमें ये पता होना चाहिए किसका, ये 23 के स्क्वायर के पास में है। अब 23 का हो सकता है आपको नहीं याद हो, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रही हूँ, ये होता है 529। तो 529 से ये प्लस माइनस कर देंगे हम, कितना 8 कर देंगे तो हमारा 521 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया -8/2 इंटू 23। 2 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, तो आ गया 23 माइनस 4/23। 23 जा 529 में से 4 गया 525/23। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 23 से हमने डिवाइड कर दिया, 23 2 जा 46। आप देखिए यहाँ पर 546, तो हमारे पास क्या बच गया 6, और यहाँ 5 उतार दिया, 6 5 35। अब 23 का टेबल में अगर 6 बार पढ़ती हूँ तो 66 आएगा, 69 आएगा, जो कि ज्यादा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर फिर कितनी बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 2 बार फिर आ गया हमारे पास 23, तो मेरे पास बच गया 42। ठीक है, अब 42 नंबर हमारे पास 23 का टेबल 2 जा, सॉरी मैंने 2 जा टेबल पढ़ा है, तो होगा 46, तो यहाँ हो गया 9 1 19, मैंने पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। अब 23 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 23 का टेबल अगर हम 23 का टेबल हम 8 बार पढ़ ले तो 46 माइनस का 8 24 का 4 2 184, फिर 8 जा रहा है 184, 6 बच गया, फिर मैंने पॉइंट लगाया 60 लगा दिया,
फिर मेरे पास ये 2 बार ही जाएगा अप्रोक्स। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट के नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए मैं वही लास्ट के 2 क्वेश्चन ले लेती हूँ जो मैंने पहले आपसे पूछे थे। अब हम 3 डिजिट के बाद आ जाते हैं 4 डिजिट के नंबर। 4 डिजिट का मेरा पहला नंबर था 2 4 5 6। अब जरा 2 4 5 6 बताइए जरा किसके नियर अबाउट होगा? ये 2500 के पास में है और 2500 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 50 का होगा। ठीक है, तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये कितना है? 2500 में से माइनस कर देंगे 44, तो हमारे पास आ जाएगा 2456। तो हम ये मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 50 का। तो मैंने डायरेक्ट 50 लिख लिया माइनस 44 अपॉन में क्या लिखना है? 2 इंटू 50, 2 से काटा 22, तो ये हो गया 50 माइनस। अब 22 को डिवाइड करना है, तो देखिए फिर वही पहले आप ऐसा करिए, पहले 2 से कर दिए तो आ गया 2.5, 0 लगा दिया तो 2.2 अपॉन आ गया 5। अब 5 से कर दीजिए तो 50 पॉइंट हटाया, 5 4 20, फिर 2 आ गया, फिर 5 4 20, तो 50 में से 1 चला गया तो यहाँ हो गया 49 पॉइंट, यहाँ पर बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 5 में से 9 में से 5 गया, 4 में से 5 गया अप्रोक्स। यही आंसर था मेरा लगभग। चलिए अब एक बार एक और आंसर मेरा था, लास्ट का था 3624। ये मेरा 3600 के आसपास का नंबर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 3600 प्लस 24। अब मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ। 36 को मैंने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट 60 प्लस 24 अपॉन 2 इंटू 60, 2 से काट दिया 12, 6 से कट गया 6 के अंदर 10, 6 2, तो आ गया 60 प्लस 0.2, 60 में से 0.2 चला गया तो यहाँ पर आ गया 59.8 अप्रॉक्स। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का समझ में आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, लाइक करिए और बार बार इस वीडियोस को आपको जहां भी प्रॉब्लम हो आप उसको देखते रहिए। और कहाँ देखना है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस चैनल पर ये चीज देखी थी, तो आप कभी भी भूल जाएंगे तो वापस जाकर के आप उसको इजीली देख सकते हैं। इसी प्रकार मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।